घुमाते फिराते नहीं हैं हम, सीधा आते हैं मुद्दों पे। सर, पिछला जो आपका कार्यकाल रहा उसमें सर क्या कुछ वैसे कार्य आपने किए अपने उन तमाम वोटरों के लिए जो खुद भी एक जनप्रतिनिधि हैं? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। एक तरफ जहां सभी लोग नगर निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि विधान पार्षद का भी चुनाव होने वाला है। बिहार में राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष तमाम तरह के राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को सामने ला रहे हैं। और वहीं एक बहुत ही चर्चित उम्मीदवार, आप यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव। और हमारे साथ हैं रजनीश जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी नमस्कार। सर, सबसे पहले घुमाते फिराते नहीं हैं हम, सीधा आते हैं मुद्दों पे। सर, पिछला जो आपका कार्यकाल रहा उसमें सर क्या कुछ वैसे कार्य आपने किए अपने उन तमाम वोटरों के लिए जो खुद भी एक जनप्रतिनिधि हैं? देखिए, बहुत सारा काम हमने किया। अच्छा। सदन के अंदर, बिहार विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद के बाहर पदाधिकारियों के समन्वय से जनप्रतिनिधि को सहयोग कराने के जब भी मुझे अवसर आया, जब भी इसकी आवश्यकता पड़ी, तो जनप्रतिनिधियों का हमने सहयोग किया। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों में जब भी कभी टकराहट हुई तो हमने उस विषय में जनप्रतिनिधियों का साथ दिया और वो सवाल हमने उच्च पदाधिकारी से देने के साथ साथ सरकार में भी उठाया। बिहार विधान परिषद में त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि, वार्ड सदस्यों के लिए, पंचायत समिति के लिए मुखिया, जिला पार्षद, इन तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार, उनके हक, उनके स्वाभिमान, उनके सम्मान का जब जब भी मुझे सरकार में इस बात को लेकर के उनकी बातों को रखने का अवसर मिला, तो हमने पंचायती राज प्रतिनिधियों के पक्ष में अपनी बात को रखा और इसका फलाफल भी हुआ। आज देखिए, वार्ड सदस्यों को काम करने का जो योजना, अपने अपने वार्ड में योजना के माध्यम से विकास करने की जो अवसर मिला है, वो अवसर भी मैंने सरकार में मजबूती से उठाने का काम किया। और मैंने ही मांग किया था कि वार्ड सदस्यों को भी अपने अपने वार्ड में मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि की तरह उनको भी वार्ड का विकास करने की जिम्मेदारी दी जाए और इसके लिए कुछ न कुछ फंड दिया जाए। मेरा तो सीधा प्रस्ताव था कि साल में 5 लाख और न्यूनतम 25 लाख रुपया 5 साल में हर वार्ड सदस्य अपने वार्ड का विकास का काम करे। और 2016 में सरकार ने मेरे उस मांग को स्वीकार करते हुए 7 निश्चय की जो योजना थी, जल नल निश्चय योजना और गली नली निश्चय योजना, इस दोनों योजनाओं में काम करने का अधिकार वार्ड सदस्यों को दिया। इसके साथ साथ पंचायत समिति के स्तर पर एक समय ऐसा आया कि पंचायत समिति को फंड बंद हो गया। 14वीं वित्त आयोग के अंदर जो राशि मिलती थी उनको वो बंद हो गया, मनरेगा बंद हो गया। पंचायत समिति सदस्यों की मांग पर हमने सरकार में इन दोनों मांग को उठाया और उसका प्रतिफल यह हुआ कि 15वीं वित्त आयोग जब लागू हुआ तो उसमें उसका 70% पंचायत को, 20% पंचायत समिति और 10% जिला परिषद को भी देने का एक फार्मूला तैयार हुआ हम लोगों के सरकार में, सदन में उठाने के कारण। मनरेगा भी आज देखिए जिला परिषद और पंचायत समिति में जो बंद हुआ उसको प्रारंभ किया गया। इस तरह से जब कभी भी पंचायत प्रतिनिधियों ने, और मैं आप देख रहे हैं हमारे कार्यालय में यहाँ सुभाष चौक पर सड़क पर रहता हूँ और यहाँ इसका फ़ायदा हमारे बेगूसराय और खगड़िया दोनों के पंचायत प्रतिनिधियों को मिलता है। वो लोग आते हैं तो हमसे मिलते हैं, हमारी बातें उनसे होती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान मैं प्रतिदिन करता हूँ। सर, एक पुराना आपका वीडियो वायरल हो रहा था, हमने देखा कि वहाँ आप जो है मुखिया को लेकर, वार्ड कमिश्नर को लेकर, पंचायत समिति को लेकर उनका जो भत्ता होता है सर, सरकार जो एक छोटा ही मापदंड जो फिक्स कर देती है कि आपको इतना मिलेगा अपने खर्चे के लिए, आप उसको लेकर भी बात कर रहे थे, तो उस पर क्या कुछ हुआ सर? देखिए, पहले क्या था, एक तो बता दूं आपको कि बिहार के बाहर इस तरह का कोई त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को किसी तरह का भत्ता या मानदेय का प्रावधान नहीं था। सरकार ने इसको लागू किया था और पहले वार्ड सदस्यों को मुखिया जी के मीटिंग में जाने के लिए बैठक भत्ता के नाम पर 100 रुपया मिलता था। उसी तरह पंचायत समिति को और जिला परिषद के सदस्यों को केवल
बैठक भत्ता मिलता था और वह भी ठीक से उसका भुगतान नहीं था। तो हमने सरकार में इस बात को उठाने का काम किया था कि सरकार इस भत्ता को बंद करे और सीधे मानदेय जो महीना के हिसाब से मंथली उसका सिस्टम करके एक कुछ राशि ऐसा हो जो एक सम्मान का प्रतीक, एक राशि कुछ भी सरकार देने का काम करे। तब जा करके सरकार ने 500 रुपया वार्ड सदस्यों को प्रतिमाह, 1000 रुपया पंचायत समिति को, 1200 रुपया उप मुखिया को, 2500 रुपया मुखिया और सरपंच को, और फिर प्रमुख उप प्रमुख के लिए भी इसी तरह, जिला परिषद सदस्य और अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सभी स्तरों पर मानदेय देने का कि जो सरकार की योजना उसका प्रारंभ हुआ और आज वो चल रहा है। हमने सरकार में पुनः मांग किया है कि अब ये लागू किया हुआ हो गया 6-7 साल, इसलिए अब इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों की भी मांग है कि 6-7 साल हो गया, इसको बढ़ाया जाए, बढ़ना चाहिए और ये सम्मानजनक इसको और थोड़ा बढ़ाया जाए। मेरी बात आज भी हुई है और हमने आज भी कहा है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी से कि एक तो जो भत्ता, ये मानदेय जो है भुगतान लंबित है, पिछले कहीं कहीं 2 साल, कहीं 2.5 साल का भुगतान लंबित है। तो मुझे जानकारी है कि ये कोरोना और पंचायत चुनाव के कारण लंबित है। आज भी मैंने पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से टेलीफोन पर बात हुई है और हमने कहा है कि जो ये भत्ता है, एक तो इसको आप जो लंबित है काफ़ी दिनों से, उसको तुरंत भुगतान कराइए। दूसरा हमने कहा है कि इसको बढ़ाने के लिए सरकार, मेरे ही गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का आया था, पॉजिटिव जवाब आया था, तो हमने आज फिर आग्रह किया है कि इसको बढ़ाने के लिए। उनका कहना था कि भविष्य में बहुत जल्द हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, तो ये बढ़ेगा भी। और जो पहले वाला लंबित है, जो भुगतान नहीं हुआ है कहीं 1 साल, कहीं 1.5 साल, कहीं 2 साल से, तो उसको भी एक रिव्यू करने के लिए हमने माननीय मंत्री से कहा है कि इसको रिव्यू कराइए कि ये राशि कहाँ फंसा हुआ है, क्या आवंटन नहीं मिला या जिला में आवंटन पड़ा हुआ है, वह पंचायत प्रतिनिधियों के खाते में नहीं जा रहा है। तो इन सारे विषयों को आज बात किया है और भविष्य में भत्ता, ये मानदेय जो है ये बढ़ेगा भी।